रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट टाइम हमने हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 1.2 थी वो कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक नंबर 1.3 जो कि मैथ का है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अब इसमें जो आपके पास सबसे पहले आता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। इसमें बेटा आपको मैं बताऊँ कि दो मैट्रिक्स तब ऐड होंगे, ठीक है, जब उन दोनों का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इससे मुराद ये है कि आपके पास मैट्रिक्स ए और बी है और उनके अंदर जो वैल्यूज़ वगैरह दी गई हैं, ठीक है, अगर आप उन दोनों मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स ए का और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर फाइंड करते हैं, लेट्स सपोज मैट्रिक्स ए का ऑर्डर आता है 2/2 और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी आता है 2/2, तो जब इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तो इसका मतलब है कि आपके पास जो मैट्रिक्स हैं वो एडिशन के लिए क्या है, कन्फर्मेबल हैं, यानी कि आप उन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और उसको आप शो करेंगे ए प्लस बी से। ठीक है जी, यानी कि जो बीच में प्लस का सिंबल है वो ऐड को शो कर रहा है। ये आपके पास एग्जांपल्स दी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अब सेम प्रोसीजर है, ठीक है, दो मैट्रिक्स तब सब्ट्रैक्ट होंगे जब उन दोनों मैट्रिक्स का आपस में ऑर्डर जो है वो सेम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो शो किससे करेंगे, ए माइनस बी से। ठीक है जी, आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, दोनों का ऑर्डर अगर सेम है, अब आपने उन्हें करना है सब्ट्रैक्ट, तो आप लिखेंगे ए माइनस बी। ठीक है जी, और आपने जो कोरस्पोंडिंग एंट्रीज होंगी, ए की एंट्रीज में से आपने बी की एंट्रीज को माइनस करना है। देन आपके पास जो आंसर आएगा वो किसका आंसर होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि ए माइनस बी का आपके पास आंसर आ जाएगा। अब थर्ड आती है आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। आपके पास कोई भी रियल नंबर आपके पास होगा, ठीक है, लेट्स सपोज वो 3 है, 2 है, 5 है, कोई भी है, आपने बेटा उस नंबर से पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, वो आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर कहलाएगा। लेट्स सपोज आपके पास मैट्रिक्स ए में वैल्यू दी गई है 1 -1 4 2 -1 0 -1 3 2। अब आपको वो नंबर देता है 3, तो आप 3a, यानी कि आपने क्या करना है कि आपने मैट्रिक्स ए को 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब मैट्रिक्स ए से मुराद कि मैट्रिक्स ए के अंदर जितनी भी तमाम एंट्रीज हैं, आपने हर एंट्री को, ईच एंट्री को आपने 3 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3 -3 12 6 -3 0 -3 9 एंड 6। ठीक है, इस तरह से आपने मल्टीप्लाई करना है किसी भी रियल नंबर से मैट्रिक्स को। देन आपके पास प्रॉपर्टीज आती हैं जी, क्यूमुलेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, अब इसमें पहला आता है क्यूमुलेटिव लॉ। ये लॉ क्या कहता है, बेसिकली इस लॉ में बताया जा रहा है कि आपके पास अगर दो मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, और दोनों के अंदर जो बेटा नंबर्स दिए गए हैं वो सारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, अब अगर आप ए प्लस बी करते हैं या बी प्लस ए करते हैं, आपके पास अगर दोनों का आंसर सेम आता है तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे कर रहा है। ठीक है, आपके पास ये दी गई है स्टेटमेंट ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। इसी तरह से आपके पास आता है एसोसिएटिव लॉ। जहाँ भी लफ्ज़ आए एसोसिएटिव का, इससे मुराद है बेटा आपके पास तीन चीज़ें होंगी या तीन वेरिएबल्स होंगे या तीन मैट्रिक्स होंगे। ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स की, तो आपके पास तीन मैट्रिक्स होंगे। अब इसकी जो कंडीशन है वो आपके पास ये है, ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी। अब इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आपने जो आपके पास ब्रैकेट वाला पोर्शन है, यानी आपने पहले मैट्रिक्स ए की वैल्यूज़ को और मैट्रिक्स बी की वैल्यूज़ को ऐड करना है, फिर जो आंसर आएगा आपने उसमें मैट्रिक्स सी को ऐड कर देना है। इसी तरह राइट साइड पे आपने सॉल्व करना है पहले मैट्रिक्स बी प्लस सी को, एंड देन जो आंसर आएगा उसमें आपने मैट्रिक्स ए को ऐड कर देना है। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है आपके पास एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये क्या चीज़ है आपके पास, बेटा आपके पास अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया हो, ठीक है, उसमें आपने वो नंबर ऐड करना है कि जिससे उस मैट्रिक्स की वैल्यू चेंज ना हो, जो मैट्रिक्स था वो वैसे का वैसे ही रहे, यानी कि उसकी जो आइडेंटिटी है वो बरकरार रहे। तो वो नंबर क्या होता है आपके पास, ज़ीरो होता है।
ठीक है। आपके पास मैट्रिक्स ए है, अब दूसरा मैट्रिक्स आपके पास ओ है और इसकी तमाम वैल्यूज़ क्या हैं, 0 हैं। तो जब आप 0 को उसमें ऐड करेंगे तो आपकी सारी वैल्यूज़ वही रहेंगी। इसका मतलब कि जो मैट्रिक्स ए की आइडेंटिटी है वो बरकरार रहेगी, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके पास इक्वेशन में भी लिखा हुआ है ए प्लस ओ इक्वल्स टू ए। ये होती है बेटा आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, कि जिसमें आपने मैट्रिक्स के अंदर 0 को ऐड करना होता है, ठीक है। यानी कि जो आपका मैट्रिक्स है उसमें 0 को ऐड करने के बाद आपका आंसर वही आ जाए। लास्ट आती है हमारे पास एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसमें क्या चीज़ करनी है, इसमें अगर आपको मैट्रिक्स ए दिया गया है तो आपने उसमें उसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ऐड करना है जिससे आपका आंसर क्या हो, 0 आ जाए, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी कहलाती है आपके पास एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे आपके पास ए की वैल्यू ये दी गई है और बी जो है वो नेगेटिव ऑफ ए के बराबर है। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास जो सॉल्व करके बेटा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप स्क्रीन के पे देख भी रहे हैं। होपफुली आपको ये तमाम प्रॉपर्टी समझ में आई होंगी। इस पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।